बच्चों आज हम देखने जा रहे हैं 12th क्लास ज्योग्राफी की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक वीडियो, जिसे बनाने में DS ज्योग्राफी पॉइंट के सर धनंजय सर का बहुत ही बड़ा योगदान है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत ही मेहनत से अच्छे प्रश्नों को इकट्ठा करके हमें बताया है और इन प्रश्नों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है कि गैरीसन नगर क्या होता है, और दूसरा प्रश्न है मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक के वर्गीकरण का आधार क्या है। तीसरा प्रश्न है सन्नगर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया। और चौथा प्रश्न है एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह कथन किस भूगोल वेत्ता का है। प्रश्न नंबर 5 है ए प्रदेश का क्षेत्रफल 530 वर्ग किलोमीटर व जनसंख्या 85,860 व्यक्ति हैं, उस प्रदेश का जनघनत्व अवकलित कीजिए। तो बच्चों ऐसे प्रश्न में क्या करना है, जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग लगा देंगे तो 162 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आएगा। हो सकता है कि संख्या ऐसी ये ना मिले, इसके अलावा कोई और संख्या मिल सकती है। और ये जो मात्रक है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये जरूर लिखना है। प्रश्न नंबर 6 है कि भारत में लैगून और पश्च जल कहाँ पाए जाते हैं, इनके कोई दो उपयोग लिखिए। और 7वां प्रश्न है रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल के कौन से 3 वर्ग बनाए गए हैं, व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 8 है 1970 के दशक में मानव भूगोल में किन विचारधाराओं का उदय हुआ, कोई दो लिखिए। और 9वां प्रश्न है एक स्वस्थ शहर से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 10 है भारत में ग्रामीण बस्तियों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। और प्रश्न नंबर 11 है पर्यटन आकर्षण के किन्हीं 3 कारकों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 12 है ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में 3 आधारभूत अंतर स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न नंबर 13 है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों को विस्तार से लिखिए। प्रश्न नंबर 14 है कि भारतीय कृषि की किन्हीं 4 समस्याओं की व्याख्या कीजिए। और प्रश्न नंबर 15 ऊर्जा के किन्हीं 4 अपरंपरागत स्रोतों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 16 भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और प्रश्न नंबर 17 है भारत के मुख्य औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 18 है संचार से क्या आशय है, जनसंचार तंत्र के साधनों का वर्णन कीजिए। और 19वें प्रश्न में भारत में प्रवास के परिणामों को स्पष्ट कीजिए। इसमें आर्थिक या सामाजिक या जनांकिकीय और पर्यावरणीय किसी को भी पूछ सकता है। तो यहाँ जैसे कि पर्यावरणीय परिणाम के बारे में बताया गया है, इसके अलावा आपको आर्थिक और सामाजिक और जनांकिकीय परिणामों को भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 20 है कच्चे माल पर आधारित किन्हीं 4 उद्योगों को विस्तार से समझाइए। और प्रश्न नंबर 21 है कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की किन्हीं 4 विशेषताओं को समझाइए। प्रश्न नंबर 22 प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। और प्रश्न नंबर 23 है नियोजित बस्ती किसे कहते हैं, अदीस अबावा पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखो। प्रश्न नंबर 24 प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाकलापों में कोई 4 अंतर लिखो। और प्रश्न नंबर 25 है गेहूं अथवा चावल की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। इनके अलावा आप कपास का कर सकते हैं तो उसको भी देख लेना। 26वां प्रश्न है कि चलवासी पशुचारण तथा वाणिज्यिक पशुचारण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इन प्रश्नों को आप पेपर से पहले जरूर देख लें, बहुत संभावना है इनमें से कई प्रश्न पेपर में आपको मिलेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। और जैसे ही बच्चों ज्योग्राफी का पेपर होगा आपको इसकी सॉल्व वीडियो पूरी की पूरी सर के द्वारा बनाकर 1 घंटे के अंदर यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।